प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के तीसरे पाठ को लेकर उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है सदाचारोपदेश है, यानी सदाचार का उपदेश। इसके कुछ श्लोकों का हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए बचे हुए श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। पहला है इसमें, अक्रोधन सत्यवादी भूतानाम अविहिंसक अनसूयुर्जिह्यश्च शतं वर्षाणि जीवित। अर्थ देखेंगे इसका हिंदी एक एक शब्द का। अक्रोधन मतलब होता है क्रोध न करने वाला, सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला, भूतानाम यानी जीवों की, अविहिंसक मतलब हिंसा न करने वाला, अनसूयुक मतलब दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, जिह्यस मतलब कुटिलता रहित, शतम मतलब 100, वर्षाणि मतलब वर्षों तक, जीवित मतलब जीवित रहता है। अब आइए इसका संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्रोध न करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला तथा कुटिलता रहित व्यक्ति, जो कुटिलता रहित व्यक्ति है वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। पुनः एक बार सुन लीजिए। क्रोध न करने वाला, हिंदी अनुवाद लिखेंगे हेडिंग डाल के, हिंदी अनुवाद। क्रोध न करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला तथा कुटिलता रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्य अनर्थम पराक्रम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य अलक्षणम। अकीर्ति का अर्थ हो जाता है अपयश। अकीर्ति मतलब अपयश को, विनय मतलब विनय या विनम्रता, हन्ति मतलब नाश करती है, अनर्थम मतलब अनर्थ, पराक्रम मतलब पराक्रम, नित्यम मतलब सदा, क्षमा मतलब क्षमा, क्रोध मतलब क्रोध को, आचार मतलब सदाचार, अलक्षणम मतलब दुर्गुणों को। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। विनय अपयश का नाश करती है, विनय अपयश का नाश करती है, पराक्रम अनर्थ का नष्ट करता है या अनर्थ का नाश करता है, क्षमा क्रोध का नाश करता है और सदाचार दुर्गुणों को नष्ट करता है या नाश करता है। पुनः एक बार सुन लीजिए। विनय सदैव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा क्रोध का नाश करता है और सदाचार दुर्गुणों को नष्ट करता है। आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य मतलब कि अभिवादन करने वाले की, यानी अभिवादन करने की आदत वाले का, जिसकी आदत हो अभिवादन करने का, अभिवादन करने वाले का, नित्य मतलब रोज या सदा, वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने वाले, चत्वार मतलब चारों, तस्य मतलब उसके, वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं, आयु मतलब आयु, विद्या मतलब विद्या या ज्ञान, यश मतलब यश या कीर्ति, बलम मतलब बल या शक्ति। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अभिवादन करने वाले और सदा वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं, अर्थात बुद्धि को प्राप्त होते हैं। पुनः एक बार सुन लीजिए। अभिवादन करने वाले की और सदा वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वृद्धि मतलब ज्ञान उनका बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं, उन्नत करते हैं। वृद्धि मतलब उन्नत करना यहाँ है। तो आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत
वित्तमा याति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तम मतलब चरित्र या आचरण, यत्नेन मतलब यत्नपूर्वक, संरक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए, वित्तम मतलब धन, आयात मतलब आता है, याति मतलब चला जाता है। च माने और, च माने और, इसके बाद है अछीड़, अछीड़ो मतलब हो जाता है हीन, वित्ततः मतलब हो जाता है धन से, क्षीण मतलब हीन या दीन, वृत्तवस्तस्तु मतलब किंतु चरित्र से, हतो हतः मतलब मरे हुए के समान। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए या आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, अर्थात धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है, परंतु चरित्रहीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, परंतु चरित्रहीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। पुनः एक बार सुन लीजिए। आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं होता है, अर्थात धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्रहीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। अब आइए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। सत्येन रक्षयते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्षयते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन मतलब सत्य से, रक्षेत मतलब रक्षा की जाती है, धर्मो मतलब धर्म से, विद्या मतलब विद्या, योगेन मतलब अभ्यास से या योग से, मृजिया मतलब स्वच्छता से, रूपम मतलब सौंदर्य, वित्तेन मतलब होता है सदाचार से। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है और अभ्यास से या योग से विद्या की रक्षा की जाती है। स्वच्छता से रूप या सौंदर्य की रक्षा की जाती है और सदाचार से या अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। पुनः एक बार देख लीजिए हिंदी अनुवाद। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है और योग से या अभ्यास से विद्या की रक्षा की जाती है। स्वच्छता से सौंदर्य या रूप की रक्षा की जाती है और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। अब आइए अंतिम श्लोक की तरफ चलते हैं। अंतिम श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। श्रूयताम मतलब सुनो, धर्म सर्वस्वम मतलब धर्म का सार, श्रुत्वा मतलब सुनकर, च माने और, अप माने भी, अवधार्यताम अवधार्यताम मतलब हो जाता है धारण भी करो या समझ लिया जाए, आत्मने मतलब अपने, प्रतिकूलान मतलब विपरीत, परेशान मतलब दूसरों के लिए, न मतलब नहीं, समाचरित मतलब मत करो। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। कहा गया है धर्म का सार सुनो। धर्म का सार मतलब धर्म का जो मुख्य तत्व है उसको समझो। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो या उसे धारण करो। स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार भी दूसरों के लिए भी मत करो। पुनः एक बार सुन लीजिए। धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण भी करो। स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए भी मत करो। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ को पढ़ लीजिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा चैनल है फेमस हिंदी चैनल। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।